नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो है ट्रेंड लाइंस। अभी तक हमने क्या देखा है? हमने सबसे पहले देखा डाउ थ्योरी क्या होती है, फिर हमने देखा ट्रेंड क्या होता है, फिर हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हम जो फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस क्या होता है? जैसे क्या है, हम इस नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड और लाइंस। हमें पता है कि मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है, या तो मार्केट बुलिश होगा, या मार्केट बियरिश होगा, या मार्केट साइडवेज होगा। अब उस पहले हम उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसमें कुछ लाइंस का यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए? हमारे बेनिफिट के लिए। हमारा बेनिफिट क्या है? हमें नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। ठीक है, तो हमारे खरीदने और बेचने के कहाँ यूज़ आ सकती है ये ट्रेंड लाइंस, हम ये देखेंगे। हम उसको बनाएंगे कैसे, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइंस, सबसे पहली चीज़ ट्रेंड लाइंस होती क्या है? जब भी हम दो रिएक्शन लॉज को जोड़ देंगे। एक लाइन बनाने के लिए हमने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे या ऐसे ऐसे। तो जब हम दो रिएक्शन लॉज या हाई को जोड़ देंगे तो वो एक ट्रेंड लाइन हो जाएगी। जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 3 को हमने जब जोड़ा, जोड़ने का मतलब यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये एक लाइन बन गई। जब हम 2 और 4 को भी जोड़ेंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हैं कि ट्रेंड लाइंस ऐसे ड्रॉ होती हैं। हम पहले उनको ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर हम उनका यूज़ करेंगे कि कैसे हमारे बाई और सेल में ये कैसे यूज़ हो सकती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का भी काम कर सकती है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लाइक कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए, एविडेंस ऑफ ट्रेंड, कि ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है या बेरिश है। वो हम कैसे पता करेंगे? हमने देखा था कि हम देखेंगे हायर लोज हायर हाइस। अगर ऐसे जा रहा है लो हाई हायर लो हायर हाई तो बुलिश है। अगर ऐसे आ रहा है कि लोअर लो और लोअर हाई तो मार्केट बियरिश है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रेंड है। उसके बाद हम उसके दो लोज या हाई को जोड़ेंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। तीसरी चीज़ वैलिड और टेंटेटिव, ये हम देखेंगे जब ऐसे यहाँ मार्केट यहाँ है, हमें नहीं पता इसके ऊपर कहाँ जाएगा, हमने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो ये लाइन ऐसे हो गई। अगर प्राइस जो है इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो अभी वैलिड, अगर रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से आकर और ऊपर चला गया तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई। अगर अगर हमने इसको यहाँ तक ही देखा है, यहाँ तक, अभी ये टेंटेटिव है, बट जब इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब उसको यूज़ कैसे करेंगे हम? हमने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि एक ट्रेंड जो है वो मोशन में रहेगा। ठीक है, एक ट्रेंड मोशन में रहेगा जब तक कि वो ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसे ट्रेंड अगर जा रहा है तो हमारा काम क्या है? हमारा है बाय द डिप। डिप का मतलब नीचे, नीचे यहाँ। जब हम यहाँ खरीदेंगे और यहाँ बेचेंगे तो यूज़ हाउ, कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ बेचेंगे, सॉरी यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ बाई करेंगे, फिर यहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। ये यूज़ है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अब ये तो हो गया बाई करने में। अब सेल में दूसरी साइड ये तो हो गया जब हमें एक ट्रेंड का पता है। अभी ट्रेंड कब चेंज होगा वो भी ये ट्रेंड लाइन बताएगी। अब हम आगे देखेंगे वो ट्रेंड का भी। और तीसरी चीज़, जितनी ज़्यादा नंबर तक ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ट्रेंड लाइन हो जाएगी। कैसे? ये देखो, 1 2, हमने सिर्फ इन 2 दिन, इस दिन इस दिन और इस दिन का लो मिलाया तो एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, 2 3। ठीक है, टोटल 5 बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ।
उसके बाद जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये चीज़ हमने देखी कि ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन का मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, बट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, ट्रेंड चेंज हो गया। जो ये ट्रेंड बियरिश था वो ट्रेंड बुलिश हो गया। उसके बाद फिर सेम हुआ। अगर हम यहाँ से और यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसी होगी, ठीक है। बुलिश था, बुलिश से ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई फिर बियरिश हो गया। तो हम यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ बाय कर लेंगे, फिर हम यहाँ सेल कर देते, ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनाई इसने, हमने क्या किया, हमने इसको और इसको जोड़ा, एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस हुआ यहाँ, और जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हमने यहाँ फिर बाई कर लिया, ठीक है। बाई कर लिया और ट्रेंड भी देखो, ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ा ऊपर, उससे पहले चल रहा था नीचे। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। तो एक बार हम ट्रेंड लाइन चार्ट पर देख लेते हैं। पहले निफ्टी में ही देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करके पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिन पैटर्न पे हम काम करेंगे। ट्रेंड लाइन बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जैसे हम ABCD सीखते हैं या काउंटिंग सीखते हैं या पहाड़ी सीखते हैं, तो वो है बेसिक ट्रेंड लाइन। अब देखो हमने अभी ये है, ठीक है, हमने सिर्फ इसको और इसके हाई को मिलाया तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा मार्केट ऊपर गया। और एक और चीज़ हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सपोर्ट एक टाइम बाद चेंज होकर रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन भी क्या है, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बस फ़र्क इतना सा है कि हमने उस टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पढ़ा था कि ये ऐसे, उस टाइम हमने ऐसे पढ़ा था। ट्रेंड लाइन जो है वो एक स्लोप होती है, बस जब हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट को स्लोप पे बनाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन होगी। बात इतनी सी है। ये यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि आप मान लो कि ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को एक दीवार मान लो आप, इस दीवार और जो प्राइस है, प्राइस गेंद है, गेंद उस प्राइस को, उस दीवार को लाइक तोड़ ही नहीं पा रहा, कितनी बार वहाँ से टकरा कर वापस आया, बट जैसे ही इसने टकरा कर ऊपर गया तो फिर ये तो इंटैक्ट है ना, ये तो वहीं की वहीं है। अगर इसको ऊपर चला गया तो यहाँ फिर इसने सपोर्ट ले लिया। तो पहले ये रेजिस्टेंस थी, तोड़ने के बाद ये सपोर्ट बन गई। ये देखो अब ये है, ये कोविड का फॉल है जहाँ मार्केट 40% गिरा था। अब देखो अगर हम भी बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ का यूज़ कर दें तो क्या होता, ठीक है। एक रिएक्शन लो, दो रिएक्शन लो, हमने क्या करना था, सिर्फ रिएक्शन लो को जोड़ना था। जोड़ते ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यहाँ हमारा जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड क्या था, ये आप इसको बुलिश बोल लो या इसको बुलिश टू साइडवेज बोल लो। बुलिश टू साइडवेज से मार्केट बियरिश हो गया। जैसे ट्रेंड लाइन टूटी तो जहाँ पर मार्केट गिरा यहाँ से और यहाँ, ठीक है, 40% के आसपास, वहाँ आप सिर्फ यहाँ से और यहाँ 10-11% में ही निकल जाते। तो ये होता है ट्रेंड लाइंस का यूज़, ठीक है। यहाँ देखो हमने क्या किया, एक और दो, हमने सिर्फ इन दोनों को जोड़ दिया। फिर कहाँ काम आई ये, यहाँ पर देखो इसके नीचे क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम उसमें कि क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक दो को जोड़ा हम यहाँ बाई करते हैं तो देखो ऊपर गया। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ हमें बाई लाइक ये सपोर्ट था। ये पूरी लाइन किसका काम कर रही है, सपोर्ट का, या फिर इसके पास सपोर्ट का काम किया। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बोलते हैं नॉर्मल, जो वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ऐसे, उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बट जब उस वर्टिकल की जगह है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्लोप हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ट्रेंड लाइंस हैं। अब आगे
कि ये चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या? अवॉइड विक्स। ठीक है, विक हमने उस दिन देखो यहाँ अभी ये देखा हमने अभी। विक क्या होता है? विक होती है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस मान लो ये है, तो कैंडल क्या बन जाएगी? कैंडल बन जाएगी ऐसी, ठीक है, रेड कैंडल बन जाएगी। एक सेकंड, ये ओपन और ये क्लोज, तो कैंडल क्या बन जाएगी? ऐसी। बट विक का मतलब हो गया कि मार्केट ओपन और क्लोज के बीच में हो सकता है 1-2 घंटे यहाँ तक आके आया हो, तो ये बन जाएगी विक। तो इस विक को हम इग्नोर करेंगे, हम देखेंगे कि क्लोज कहाँ हुआ है, ओपन कहाँ हुआ था और क्लोज कहाँ हुआ है। तो यहाँ देखो 1-2 क्लोज हमने इस कैंडल पे देखा, क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है, हमने बाई किया, हमारा यहाँ ऐसे लेट हो जाता, बट अगली बार फिर हम बाई करते। तो फिर देखो यहाँ क्या था, 5,450 से और 6,200, ठीक है, यहाँ भी बेचते तो हम, क्योंकि यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो जब हमने बात की थी, देखो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी रेजिस्टेंस ही है, बट क्योंकि ये इंक्लाइन है, ये, तो हम इसको बोल देंगे ये ट्रेंड लाइन हो गई। मेन बात है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही शो करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ अवॉइड विक्स। दूसरी चीज़, अगर इंट्राडे, हाउ टू हैंडल स्मॉल इंट्राडे मूव। अगर ट्रेंड लाइन के बाहर अगर वो मूव जा रहे हैं तो सीधा सा है हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से ऐसे यहाँ कैंडल बनाता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अब ट्रेंड लाइन का जो एक रूल होता है, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हो गई, तो उसमें 2 रूल यूज़ होते हैं कि जब चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ, इसके बाद की ट्रेंड लाइन हम कब मानेंगे कि इसने इसको ब्रेक, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो एक तो होता है 3% रूल, कि यहाँ से हम देखेंगे कि 3% ऊपर अगर मार्केट जाता है तो उसको मान लेंगे कि हाँ अब वैलिड हो गई ब्रेक, ये लाइक ट्रेंड लाइन का टूटना। क्योंकि देखो ब्रेक तो इसने यहाँ भी किया था, देखो इसकी इस कैंडल पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, बट फिर ये नीचे आ गया। तो 2 रूल होते हैं, 3% की, इसके 3% ऊपर, यहाँ से 3% ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम मानेंगे कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, या फिर ब्रेक करने के 2 दिन तक अगर उसके ऊपर रहता है तो हम मानेंगे, मतलब ट्रेंड लाइन को टूटा हुआ मानेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ऊपर लेकिन अगले दिन फिर नीचे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब आपको लॉस दे देती है। ऐसे ही सेम यहाँ भी हुआ है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ थी, हमें पता था कि सपोर्ट का काम किया, बट एक दिन इसने नीचे दिया ब्रेक, बट अगले दिन फिर ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम 1-2 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि कोई भी एक्शन लेते टाइम अगर हम यहाँ बाय कर लेते तो फंस जाते हैं, यहाँ सेल कर लेते तो फंस जाते, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम ध्यान रखेंगे। और चीज़ कि ट्रेंड लाइन क्या हो गया, सपोर्ट एंड, सिर्फ सीधी सी बात है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नॉर्मली जब बात करते हैं वो हम ऐसे वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, उनको जब हम इंक्लाइन कर देंगे तो उनको ट्रेंड लाइन बोल देंगे। तो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना रोल बदल लेते थे कि भाई यहाँ से आया लेकिन रेजिस्टेंस लिया, बट इसके ऊपर जाने के बाद ये एक सपोर्ट का काम करेगा, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन है। अब दूसरी चीज़ हम बात करें कि स्लोप, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्लोप हो जाएगा तो उसको हम ट्रेंड लाइन बोल देंगे। बट कितना, उस स्लोप का कुछ लाइक डिग्री भी होना चाहिए, डिग्री है 45 डिग्री, कि ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे आप एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहा मार्केट, तो ऐसी कुछ डीप ट्रेंड लाइन ना बना दो आपकी, बिल्कुल जैसे ये है, ये एक इंक्लाइन है, ऐसी ना हो कि ऐसी ही या बिल्कुल ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बना दो। तो 45 डिग्री की जो ट्रेंड लाइन होती है वो सही मानी जाती है। चौथी चीज़ होगी चैनल लाइन। अब ये हम पढ़ेंगे जब हम ट्रेंड लाइंस का लाइक को पैटर्न्स में देखेंगे। जब यहाँ तक सिर्फ इतना ही रखते हैं कि
ट्रेंड लाइंस क्या होती है, ट्रेंड लाइंस का यूज क्या होता है। ठीक है, तो सिर्फ हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। इन 5 चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ट्रेंड जो हम पढ़ चुके हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से, ट्रेंड के टाइप्स, ट्रेंड के जो फेजेस थे वो सब, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। अगली चीज़ होगी हमारी पैटर्न्स, जो भी कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होंगे वो, फिर फिबोनाची। उनको जब हम वॉल्यूम के साथ जोड़ेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आपको टेक्निकल एनालिसिस का ये बिल्कुल बेसिक रो है। उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी साइकोलॉजी की। वो आपको टाइम के साथ ही आएगी, 2 3 4 साल मार्केट में बिताओगे तब। बट जब आप इन सब चीज़ों को सीख कर जाओगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 2 साल ही लगे। जहाँ लोगों को 3 4 5 6 7 7 साल लगते हैं, वहाँ आपको 2 से 3 साल के अंदर आप मार्केट में प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे, समझना लग जाओगे। अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर जाते हो तो, समझ कर जाते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, और कुछ लाइक सजेशंस हैं आपके, कुछ फीडबैक है, कुछ और इम्प्रूव हो सकता है तो वो आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो जानना चाहते हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।